जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित चारों अनुयोगों में से हम जब प्रथमान योग की चर्चा करते हैं तब प्रथमान योग में 5000 पदों के द्वारा यह प्रथमान योग प्रतिपादित किया गया है। आज वर्तमान में जो भी प्रथमान योग साहित्य में हमें चरित्र ग्रंथ और पुराण ग्रंथ देखने को मिलते हैं, हम यह नहीं कह सकते हैं कि वो सर्वांग चरित्र और सर्वांग पुराण ग्रंथ पूरा है, यह हम नहीं बोल सकते, किंतु जितना हमारे लिए आचार्य परंपरा से मिला है वो उतना हमारे लिए पर्याप्त है। यदि हम पुराण ग्रंथों के बारे में देखें और सोचें तो उसमें यूँ तो महापुरुषों का जीवन चरित्र का उल्लेख है, किंतु महापुरुषों के जीवन उल्लेख के साथ साथ हमारे लिए अन्य अनुयोगों का भी कथन प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि उसमें हमारे लिए चरणानुयोग, चारित्र की, वैराग्य की बात भी सुनने और पढ़ने के लिए मिलती है। उसी अनुयोग के द्वारा करुणानुयोग की बात भी हम जान सकते, समझ सकते हैं। इसके अलावा उसी ग्रंथ में हमें द्रव्यानुयोग, अध्यात्म की भी बात पढ़ने में मिलती है। करुणानुयोग की बात उसमें प्राप्त होती है, जीवों के परिणाम कैसे रहे, क्या हुआ, कौन सी गति में गया, उस गति के क्या उसके लिए सुख दुख मिले, कैसा कर्म बंध हुआ, उस कर्म बंध का क्या फल प्राप्त हुआ, ये भी तो सब हमारे लिए प्रथमानुयोग में देखने, पढ़ने और सुनने के लिए मिलता है। मैं तो ये कहूँगा कि आज वर्तमान में जो लोग प्रथमानुयोग की उपेक्षा करते हैं वे एक प्रकार से जिनेंद्र भगवान की वाणी की उपेक्षा करते हैं। हम प्रथमानुयोग ग्रंथ के लिए अप्रामाणिक नहीं कह सकते हैं। ये प्रथमानुयोग ग्रंथ भी बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है। प्रामाणिक ग्रंथ कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो भी उल्लेख किया है आपको उन महापुरुषों के जीवन चरित्र के संदर्भ में कोई भी जो है शंका नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है, चाहे वो सीता के जन्म को लेकर के हों, इसमें सीता ने जन्म जनक के यहाँ जनकपुरी में लिया या लंका में लिया, इससे कोई सैद्धांतिक मतभेद पैदा नहीं होते हैं। और भी कई चीज़ें हैं प्रथमानुयोग के संदर्भ में, उनसे जीवन चरित्र है, उसमें थोड़ा इधर उधर हो सकता है, किंतु सिद्धांत में कोई मतभेद नहीं है। अब प्रथमानुयोग ग्रंथों में जो हमारे लिए उदाहरण मिलते हैं उन उदाहरणों में, दृष्टांतों में ये जिनेंद्र भगवान की पूजा अभिषेक का दृष्टांत तुम्हारे लिए प्रथमानुयोग में ही मिलेगा। तुम समय सार में ढूंढने जाओगे तुम्हारी गलती होगी। तुम अध्यात्म ग्रंथ में ढूंढोगे तो उसमें तो नमोकार मंत्र पढ़ने का भी नहीं लिखा, तो क्या आपने नमोकार मंत्र छोड़ देना है? ये बहुत विचारणीय बात है। आप अकेला द्रव्यानुयोग को पकड़ के नहीं चल सकते। करुणानुयोग में भी इन चीज़ों का उल्लेख तुम्हारे लिए नहीं मिल रहा है। ये पूजा पाठ का संदर्भ है, ये किसने किया, कहाँ किया, कैसे किया, कब किया, इसका उल्लेख तुम्हारे लिए सिर्फ प्रथमानुयोग ग्रंथ में देखने को मिलेगा। हम संदर्भानुसार इसके बारे में तुम्हारे लिए और भी प्रकाश डालेंगे और तुम्हारे लिए हम बताएंगे कि कब किसने कहाँ पर ये अभिषेक किया है। आज बिना मतलब के लोग अपने पंथवाद को लेकर के अपनी वैचारिक धाराओं में मतभेद पैदा कर रहे हैं। ये अपने अहंकार की लड़ाई है, ये अपने युगों हैं, ये कसायों की पुष्टि है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। नमोकार स्टार प्रतियोगिता हमारा एक सर्वे था जिसमें हमने पाया कि वास्तव में आज भी हमारे देश में युवाओं में धर्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ रही है।
क्योंकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने जाना कि रोज हमारे लिए जो उत्तर आए हैं उसमें 80 से 90% उत्तर हमारे लिए युवाओं की तरफ से आए हैं। और इससे पता चलता है कि आज भी युवा शक्ति हमारी धर्म को समझने का और जानने का भरपूर प्रयास कर रही है। और आपने ये जो रुचि दिखाई है, ऐसे ही आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से हम नमोकार स्टार प्रतियोगिता के माध्यम से धर्म की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और आप इसी प्रकार आगे भी भाग लेकर के इस प्रकार से अपने ज्ञान को वृद्धिंकित करते रहें। यही हम लोगों का जो उद्देश्य है कि जन जन तक, घर घर तक धर्म की भावनाएं पहुंचाने का परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी ने जो भरसक प्रयास किया है, ये जो उपक्रम किया है, ये आपके ज्ञान की वृद्धि हमेशा करता रहे। इसी प्रकार से इस नमोकार स्टार प्रतियोगिता में आप हमेशा भाग लेकर के अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें, यही भावना मैं आप सबके लिए व्यक्त करता हूँ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।